अभी हम दरभंगा जिला के बिरोल में हैं और बिरोल के उष्टी पंचायत में। आपको पता है कि सामने लोकसभा चुनाव है और देश भर में आदर्श आचार संहिता कानून लागू है। ऐसी परिस्थिति में जो पूर्ण रूप से जो पुराने काम है, जो काम ऑन गोइंग होता है, वो काम चलता है पंचायत के अंदर ऑन गोइंग, यानी आधा अधूरा काम शुरू हो गया और अचानक आचार संहिता लग गया। तो इस परिस्थिति में वो काम संपन्न पूरा तरीके से कराया जाता है। आचार संहिता में भी काम हो सकता है, ये प्रावधान है। मैं बात करने आया हूँ मनरेगा योजना के तहत बन रहे पशु शेड। हमारे पीछे ये दिखाइए, तो तस्वीर दिखाइए, एक पशु है, आप देख रहे हैं, ये गाय है। और इसी गाय के लिए, इसी पशु के नाम पर लाखों नहीं करोड़ों रुपया का बिहार में योजना बनाकर पशु शेड के नाम पर उगाही कर लिया जाता है। और विभिन्न प्रखंडों से, अनुमंडल से ये खबर भी निकल कर सामने आता रहता है कि कैसे पशु शेड के नाम पर, बकरी पालन के नाम पर किस तरह से योजना में लूटपाट की जाती है। हम अभी आए हैं, एक गाय है और उसी गाय के लिए एक पशु शेड बन रहा है। ये दिखाइए, तो तस्वीर दिखाइए, इधर एक पशु शेड हो रहा है, अर्धनिर्मित है, अभी इसका आधा ही काम हुआ है। हालांकि काम की गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट क्वालिटी से काम हुआ है। अच्छा ईंट लगा है, अच्छा सीमेंट से काम हुआ है इसका, यानी सब कुछ ठीक ठाक है। अगर देखें तो लोहे का सरिया भी बहुत अच्छा से दिख रहा है सबको, यानी एक कहिए कि ये जो काम हुआ है ये बेहतर हुआ है। और सबसे सुंदर, सबसे अच्छा काम, अगर इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। ये काम बहुत बढ़िया तरीका से किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ये दो पार्ट में बटा हुआ है। इससे इधर का जो पार्ट है वो अलग है और इससे इधर का अलग है, यानी यहाँ पे दो मनरेगा योजना के तहत दो पशु शेड बना था। एक कहिएगा कि जब सब कुछ ठीक ठाक बन रहा है, इतना अच्छा से बना, इतना सुंदर बना, तो फिर हम दिखाने क्या आए? पूरा खेला का गुरु कौन है वो समझना होगा। लेकिन उससे पहले हम आएंगे दिनेश पंडित के पास। यही वो दिनेश पंडित है जो इसका ये मकान बन रहा है। आप ही का है? हाँ सर, हमारा है। अच्छा, ये सबसे पहले अपना नाम बताइए ना। दिनेश पंडित? मेरा नाम दिनेश पंडित। पिता का नाम क्या है? श्री राम सागर पंडित। घर उष्टी ही है? घर हाटी हुआ, हाथी घर हुआ, उष्टी पंचायत। अच्छा, ये आप ही का बन रहा है? हाँ सर। थोड़ा इधर आ जाइए। अच्छा, ये बताइए क्या दिक्कत हुआ, क्या समस्या हुआ, क्या मामला हो रहा है, बताइए। इसमें दिक्कत समस्या क्या हुआ, जो हम जो काम किया, अपना पूंजी लगाए, मटेरियल लगाए। एक तो हमारे गांव का अमर जी जो है ना, वो गांव का सहायक है, उससे सहायता लिए हमको इसमें पास करवा दीजिए। ये मतलब इसमें अपना सब पैसा लगा रहे हैं? हाँ, अभी तक हम सब अपना लगाए हैं। हाँ। इसको बोले जब हमको इसको पास करा दीजिए, तो ये जो किया था अपना कार्रवाई इसमें, तो देखने गया तो बोला इसका तो पास हो गया, पहले से पास कर लिया है इसका नाम से। अच्छा, हाँ पहले से पास? हाँ, पहले से पास हो गया है। अच्छा, बनने से आधा। पेमेंट वाला बात कहाँ से आ गया? पेमेंट हो गया वही देखा, बनरेगा ऑफिस में देखा तो ये अमर जी देखे। आपको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है? आप अपने जेब से पैसा लगा के इसको शेड बना रहे हैं। आपको ये कहा गया कि शेड बनाइए, आपको पैसा, कितना पैसा देने की बात आई थी? कितना इसमें जो आता होगा वही ना। फिर भी कितना बोला होगा ना, कितना पैसा देंगे? नहीं, हम किसी से राय विचार नहीं लिया। तो कितना आप खर्चा कर रहे हैं इसमें? तो हम खर्च कर दिया, अभी तक 2 लाख 2.5 लाख रुपया कर दिया। 2.5 लाख कर दिया, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ? कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो कितना रुपया आप लेना चाहते हैं इसमें? तो जो योजना होगा वही ना हमको कितना आपको बताया होगा ना, योजना में इतना पैसा आएगा, इतना हम रखेंगे, इतना कमीशन कटेगा, इतना आपको दिया जाएगा। ये भी नहीं हमको मालूम है, कुछ नहीं बोला? नहीं, सिर्फ बोला योजना हो जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हालांकि एक बार हम भी सोचे जो मिल जाए इसमें, जो मिल जाए, यानी आपको भी संतुष्टि हो जाएगा। जो मिल जाए, जो योजना आता होगा वही मिलेगा। हाँ। चलिए, अब समझिए, ये गांव के भोला भाला व्यक्ति है, इनको ये भी नहीं पता कि पशु शेड में योजना में कितना रुपया आता है। इनको ये भी नहीं पता। इनको ये भी नहीं पता कि इस योजना कब शुरू हुआ, मेरे नाम से कैसे शुरू हुआ और मेरे नाम से कौन करवा रहा है, पेमेंट कैसे आएगा, मेरे पास कैसे पहुंचेगा, कुछ पता नहीं है इनको। मनरेगा कार्यालय तक इनको पता नहीं है। अब ये कहिएगा ये सब कुछ कौन बता रहा है? तो ये महापुरुष है जो सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खुद से इनका सहयोग भी कर रहे हैं कि किसी तरह इस गरीब को एक पशु का शेड बन जाए। मैंने पहले आपको पशु दिखा दिया है, गाय आप कर रहे थे, तो आपको तो ये धन्यवाद दे रहा है। ये जो पेमेंट वाला मामला आया, ये कहाँ से आ गया अमर जी, बताइए। ये सबसे पहले तो मेरा नाम अमरकांत झा है। मैं 14 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ, उष्टी पंचायत का ही। तो मैंने मुखिया जी से आग्रह किया था कि हमारे गांव में 4-5 गरीब लोग सब हैं जिनको वो अगर सरकार द्वारा लाभ मिलता है तो उसमें मदद किया जाए। बिल्कुल। मुखिया जी बोले कि देखेंगे, ऐसा कुछ होता है। तो समय बीतता चला गया, इन लोगों को इस होकर के मेरा आना जाना लगा रहता था। तो ये दिनेश पंडित एक रोज बोले, हमारे यहाँ काम भी करते थे, तो इन्होंने बोले कि जो सबका पशु शेड हो रहा है हम लोगों को, हम बोले इसमें पशु शेड आप बनाइए और इसका जो लाभ होगा उचित वो आपको मिलेगा। अच्छा, आप मुखिया जी से भी एक बार मिल लीजिए। हाँ। सबसे इनको मिलने के लिए बोले थे, तो ये मुखिया जी से मिले या नहीं मिले उसका जानकारी? मुखिया जी साहब नहीं मिले थे हम। नहीं, ठीक है। हाँ, आगे। तो फिर हम मुखिया जी से आग्रह किए खुद जाकर के कि ऐसे ऐसे बनाना है। तो उन्होंने ग्राम सभा में अंकित करके PRS के द्वारा सब कुछ करके दिए और बोले ठीक है आप इसमें थोड़ा भीड़ करके करवा दीजिए। मैंने इसमें काम करवाना शुरू किए। इनको बोले कि बाउल सीमेंट ये सब लगेगा, तो इन्होंने बोले कि हमको कहीं से उधारी दिलवा दीजिए आप, और पेमेंट आएगा तो हम दे देंगे। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने बगल से ही इनको, ये माँ जगदम्बा इंटरप्राइजेज है,
मुन्ना सिंह का, वहां से मंगवा कर भेज दिए इनको सब कुछ। अच्छा, यानी इनके पास भी 1 रुपया नहीं था? नहीं, इनमें ईंट वीट सब आपने आप करवा दिए? हाँ, सब कुछ मदद किए। मदद करने के बाद बस आप देख सकते हैं हालात क्या है। तो मिट्टी अभी बाकी है, बाकी है। फिर लाठी नहीं बना। अब क्या हुआ है? मुखिया जी कह रहे हैं कुछ, आप कुछ कह रहे हैं, क्या हुआ? तो हम गए, ब्लॉक गए थे इनका एस्टीमेट निकलवाने के लिए। कब गए थे एस्टीमेट निकालने? परसों गए थे। अच्छा, 2 दिन पहले गए? 2 दिन पहले गए थे। तो वहां से पता चला कि जो आप जिसका एस्टीमेट निकाल रहे हैं कोड के हिसाब से, उसमें तो वाउचर लगा हुआ है। अच्छा, यानी कि लेबर का पेमेंट भी 6,000 रुपया निकाल लिया गया। वाउचर किस चीज का लगा? पेमेंट के लिए वाउचर? पेमेंट के लिए वाउचर लगा। अच्छा, लेकिन वाउचर के बारे में आपको जानकारी नहीं थी? कुछ भी जानकारी नहीं था। तो हम बोले ऐसे कैसे हो गया, काम हम करवा रहे हैं और दूसरा कौन इसमें टपक गया। उसके बाद हम संपर्क किए, जो आप पूरा कागज निकाल करके दीजिए। तो कागज उन्होंने दिया, भाई कौन लगाया, क्या लगाया। तो इसमें देखिए उजटी का आदमी सब लगा हुआ है। अच्छा, तो हमने मुखिया जी से चला उसी का कौन आदमी का? मुष्टि का वो गंगा पंडित है, कोई एक शर्मा है, उसका पत्नी का नाम से 6,000 रुपया निकला हुआ है। अच्छा, योजना में से लेबर के नाम, लेबर पेमेंट, लेबर के नाम पर। और तो हमने मुखिया जी से संपर्क किया। मुखिया जी को बोले ऐसे ऐसे बात है, ये कैसे हो सकता है, कोई योजना की कर रहा है और ऐसे हो गया। तो मुखिया जी बोले कि कोड आप भेज दीजिए, मैं देख करके आपको बताता हूँ। मुखिया जी को मैंने कोड भेज दिया। मुखिया जी उसका कोई भी हमको रिजल्ट, तो उसके बाद जब हम आज जिक्र किए मुखिया जी ऐसे ऐसे बात है, क्या कर रहे हैं, तो ये हो गया है, हम मिस से कोई कर दिया है, गलती से हो गया, गलती से। स्वीकार किया आप है। अगर पकड़ लिए कहीं गलती, वो गलती होता है। अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आज ये गाड़ी फांसी पर चढ़ जाता है। जैसा कि आप वाउचर में देख सकते हैं। अब ये वाउचर हम इस आदमी को जानते भी नहीं है, इस आदमी को हम जानते भी नहीं है। ये श्री गणेश इंटरप्राइजेज, अब ये कौन है, कहाँ का है, ये भी नहीं जानते हैं हम। ये है जगदम्बा ईंट उद्योग, 2 के नाम से इसमें वाउचर यहाँ पूरा। पर जो ईंट उपयोग है वो कौन सा ईंट उद्योग का हुआ? ये श्रीहरि का एक भी ईंट है यहाँ पड़ा हुआ जो श्रीहरि का? अब नहीं, ये जो ईंट है वो सिंह ईंट उद्योग से आया है ना? हाँ। ये सिंह ईंट उद्योग कहाँ पर है ये बता दीजिए। ये सिंह ईंट उद्योग शायद हाटी का ही है। अच्छा, तो आप कहाँ से ईंट मंगवाए थे? हम मंगवाए थे ये ठिका से। ठिका से? तो फिर ये सिंह ईंट उद्योग से कैसे आ गया? कमता है तो कहीं नजदीक से अपना घर का आदमी मंगा लेता है। मंगा लेता है। हाँ। लेकिन ये जो खुद भी मेहनत कर रहे थे और हमको जहाँ तक सहयोग हुआ वो किए। जो पेमेंट में लिखाया है वो कहाँ के लिए लिखा है? वाउचर वो तो वाउचर में हाटी का ही है, वो दूसरा लिखा दिया? दूसरा लिखा दिया गया है। अच्छा, ये भी गड़बड़ी है? मतलब ये पूरा योजना को हैक कर लिया गया अच्छा, और इस गरीब को इस तरह से अंधकार में धकेला गया है कि आप कहीं का नहीं रहिए। अच्छा, अगर पकड़ में आ गया। इस मामले में पीआरएस से बात हुई? पीआरएस से बात हुई थी, पीआरएस कोई तरह का रिस्पांस नहीं लिया इसमें। तो हम बोले कि भाई इसमें तब जाकर के हम पीओ से मिले। पीओ बोले कि आप दरखास्त दीजिए। दरखास्त दे करके मैं आ गया। दरखास्त आज ही दिए थे। जब कोई तरह का से बात पीओ ने क्या कहा? पीओ साहब बोले कि ये कल तो छुट्टी है, हाँ। आप बुधवार को आकर के मिलिए। आश्वासन दिया? आश्वासन दिए, जांच की जाएगी? जांच की जाएगी और हम समुचित कार्रवाई करेंगे। चलिए, पीओ साहब ने एक आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी और जो भी अगरतर कार्रवाई होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। अगर आप पकड़ने में सक्षम नहीं होते तो ये गरीब बेचारा आज मर गया होता। पैसा इसका नहीं? पैसा इसका एक भी नहीं मिलता। ये कितना पैसा लगा दिए इसमें अब तक? 2 लाख रुपए लगा दिए? 2 लाख ऊपर सर लग गया? हाँ, 50,000 अभी लगेगा इसमें जोड़ रहे हैं तो। एलिवेस्टर ऊपर एलिवेस्टर देना एलिवेस्टर है? 25 लाद वाद कुछ नहीं बनाया? कुछ नहीं, मट्टी पड़ेगा तब ना। अच्छा, अभी तो पशु उस पे जा भी नहीं सकता? ना पशु बाहर में रहता है अभी यहाँ पे बना हुआ। तो बरसात आने वाला, उसे पहले तैयार करना हाँ, होगा। करेंगे। देखिए, बरसात आने वाला है और बरसात के समय से पहले इनको पशु शेड बनकर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास पशु जो गाय है वो बाहर रहती है रात को, और इस अवस्था में बरसात में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अमर जी, पीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे। कल मंगलवार है, कल बंद है, बुधवार को फिर कार्यालय खुल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या इनको, दिनेश पंडित को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चूंकि ये सरकारी चीज है तो अब सब कुछ एंट्री हो चुका है। हाँ, अगर जो आदमी घिनौना काम किया है वो आदमी अगर चाहेगा कि इस ईंट उद्योग मालिक से बात करवा देगा, या जो मटेरियल का लगा है श्री गणेश जी का, उससे अगर बात करवा देता है तो इस गरीब का उद्धार हो सकता है। अगर वो बिचौलिया नहीं चाहेगा। कौन बिचौलिया है? जो ये काम किया है, हम तो किसी को देखे नहीं है। हम ना तो पीआरएस को कुछ कर सकते हैं, ना तो मुखिया जी को कुछ कर सकते हैं। मुखिया जी को तो आग्रह किए थे। पीआरएस इस योजना का मालिक पीआरएस रोजगार सेवक ऑलरेडी इस काम के सर्वोसर्वा है और ये काम उन्हीं के अंदर होता है। ग्राम पंचायत के अंदर मनरेगा योजना से जितने भी काम होते हैं, वो चाहे किसी भी मत से हो, उस पंचायत के जो पीआरएस होता है, रोजगार सेवक, उसके अंदर ही होते हैं, यानी उसके अभिकर्ता सब कुछ वही होते हैं। अब ये बात समझने का है
कि ये जो काम हुआ है, मनरेगा का जो काम हुआ है, मनरेगा से जो पशु शेड बना है ये पंचायत उष्टी में, कहा है कि योजना कोड किसी के नाम से भूल चूक से ऐसा हुआ होगा। अच्छा, हाँ। कोई कहता है ये गलत काम बोल रहा है। अच्छा। वह बचने का अपना रास्ता खोज रहा है, ना कि सच्चाई तो यह है कि हम कोड जानते हैं, उस आदमी को नाम जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये मास्टर रोल कैसे निकला? आपने मास्टर रोल भी निकल गया। मास्टर रोल निकला हुआ है, वेज लिस्ट निकला है, वेज पेमेंट। अमर जी ये बता दीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है मनरेगा योजना का पेमेंट का पूरी प्रक्रिया क्या है, शुरू से बताइए। पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको मुखिया जी से ऑर्डर शीट लेना पड़ेगा। सबसे पहले इसका ऑर्डर शीट ले लिया है? ये ऑर्डर शीट लिया गया है। अच्छा, अब तो मुखिया जी को ये जानकारी में होगा योजना? वो पीआरएस के हाथ में चला जाता है। हाँ। पीआरएस उसका कोड जनरेट करता है। अच्छा। कोड जनरेट अगर जो कोई आदमी पंचायत, चूंकि पीआरएस योजना का सिर्फ अभिकर्ता होता है, काम तो कोई निकटवर्ती आदमी करता है। उस आदमी को देता है, जो काम करने वाला आदमी होता है वो काम कराता है। अब वो काम कराता है तो इस सारा कागज का मालिक पीआरएस है, दूसरा कोई नहीं है, ना मुखिया है ना समिति है, पीआरएस है। उसके आगे क्या होता है? उसके आगे जब ये तैयार होकर के चला जाता है, उसके बाद इंजीनियर आता है, चेक करता है, धरातल पर में सब कुछ तैयार हो जाता है। उसके बाद एमबी होता है। एमबी तैयार होता है? हाँ, मतलब ये एमबी कौन तैयार करता है? ये पीटीए तैयार करता है और उस पर में जेई का भी दस्तखत होता है। उसके बाद वाउचर में जाता है। जियो टैग भी होता है? जियो टैग भी होता है, तो पीआरएस करता है। पीआरएस करता है जी। तो जियो टैग जिस रोज हुआ था, मैं खुद उस रोज खड़ा था और मैं अपने सामने में जियो टैग करवाया था। वहां सब तो तक ठीक था, ये कार्ड भी ठीक है। अब ये कोड कौन है करके, कौन ऐसा बिचौलिया है जिसने डायरेक्ट अपना पेड़, आप अगर इस आधार से खोजेंगे, मास्टर रोल के हिसाब से अगर खोजेंगे तो उजटी के ये आदमी है गंगा पंडित। गंगा पंडित के पत्नी। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक तो आपकी प्रक्रिया हो गई। हाँ। उसके बाद पेमेंट वाला प्रक्रिया बताइए। अब पेमेंट वाला प्रक्रिया है, आप जिससे सामान ले रहे हैं, जिससे सामान ला रहे हैं, उसका वाउचर लगता है। उसका वाउचर लगाना पड़ता है, उसके खाता पर पैसा जाता है। अच्छा। ना कि किसी आदमी, मजदूर जो काम करता है उसके खाता पर जाता है, और मटेरियल आप जिससे लेते हैं उसके खाता पर जाता है। हाँ। बाकी ना तो फिर वहाँ से पेमेंट आप वहां से पेमेंट ला करके आप सबको बांट दी। कमीशन कहाँ देना पड़ता है? कमीशन हमसे आज तक कहीं कोई कमीशन नहीं लिया है। आपसे कहीं कोई कमीशन नहीं लिया। सुनने में आया कि कार्यालय में कुछ कमीशन का भी नहीं होता। वो कौन लेता है नहीं लेता है, उसको आज तक कोई कमीशन लेने वाला आदमी हमसे नहीं मुलाकात हुआ, नहीं मिला। जिस दिन मुलाकात होगा उस दिन हम मीडिया के सामने ला देना। अच्छा, यानी कमीशन की आज तक कोई बात नहीं हुई? हमसे किसी को कोई बात नहीं है। अच्छा, जो मतलब चर्चा होती रहती है कमीशन को? हाँ, हमको भी पता रहता है कि जो कमीशन लगता है, ये लगता है, लेकिन अब मुझे तो आज तक कोई कमीशन नहीं। चलिए, यही मामला था, इससे आगे कुछ मामला नहीं है। अब ये मामला जांच का इस तरह से हावी है इस पंचायत के ऊपर में कि इनके जैसे ऐसे हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे, 500 व्यक्ति मिल जाएंगे जिनके साथ ये धोखाधड़ी। निश्चित रूप से आगे जो भी हमको भी जानकारी मिलेगा और हमारे तक ये कोई बात पहुंचती है तो निश्चित रूप से आप तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो मामला उष्टी पंचायत में दिनेश पंडित के एक पशु शेड को लेकर हुआ है, इस मामले में निष्पक्ष जांच होगा और जांच के बाद जब जांच होगी, जांच के बाद जो भी कमी होगा या किसी ने भी इसमें किसी तरह की कोई गलती की होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, ये पीओ साहब का भी कहना है। तो एक और सबूत दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, ये राघव कुमार झा है जिन्होंने अपना पूंजी लगा करके, सब कुछ लगा करके पशु शेड बनाए। पेमेंट नहीं मिला उसको? उनका भी वाउचर बदल लिया गया है। अच्छा, उनके साथ भी सेम मामला? उनके साथ भी सेम मामला हुआ। उनको पैसा नहीं मिला? उनका भी पैसा नहीं मिलने वाला है। इसी पंचायत में? इसी पंचायत में ऐसा हुआ है। अच्छा। उसके बाद एक और मामला है सोनी कुमारी, उनके साथ भी मामला? उसके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ, उनका भी वाउचर को बदल लिया गया एंट्री कराते समय। चलिए, अभी हम और ये अभी दिया जाता है पीआरएस के हाथ में। और पीआरएस के बदलता कौन है? अब ये तो बात पीआरएस कह सकता है, पंचायत रोजगार से पता चलेगा। हाँ, वही ये बात खोल। चलिए, अब ये दो जगह और वो जहाँ है, एक सोनी कुमारी, दूसरा क्या नाम बताएं? रघुवर कुमार झा। हम उनके पास भी जाएंगे, उनके यहाँ भी वीडियो बनाएंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और आपके साथ क्या कुछ हुआ। क्या आपने पैसा लगा दिया था, योजना पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, फिर पेमेंट किसने निकाला और आपको क्यों नहीं मिला, ये भी हम बताएंगे। और वो दोनों वीडियो भी हम आपको बनाएंगे और वो दोनों वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और मेरा जो प्रयत्न रहता है हमेशा की तरह ग्राउंड जीरो पर जाके दिखाना, मैंने आज भी वही किया है और निश्चित रूप से आगे भी इसी तरह आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलता रहा तो आगे भी इसी तरह ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।